जय श्री कृष्ण। बिना नसीब के कुछ नहीं मिलता, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ईश्वर कहते हैं, सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान की किस्मत अच्छी होती है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। किस्मत में अगर रोना लिखा है तो कोई हंसा नहीं सकता। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा परीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा होगा उससे ज़्यादा देने वाले हो। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हें दुखों का कारण बनता जा रहा है। आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरे प्रिय पूर्व आराधना करते हैं वही मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। यदि आप खुशी, तृप्ति, सफलता और अतिरिक्त शांति चाहते हैं तो ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आपके पास उन चीज़ों को हासिल करने की शक्ति है। हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचना चाहिए। क्षमता हमारी आंतरिक शक्ति में निहित है। आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। बेस्ट बनने के लिए उन चीज़ों को करें जिन्हें आप करने की नियत किया गया था और अपने भाग्य को पूरा करें। आप हमेशा मनचाहा जीवन बना सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। जब आप अपने सपनों का पीछा करना शुरू करते हैं तो आपका पूरा जीवन जाग जाता है, आपका दिमाग जाग जाता है और बाकी सब कुछ अर्थहीन होने लगता है। जो करने की आवश्यकता है वह अनुग्रह से करें। यदि आप अपने हर काम में अपना दिल लगाते हैं तो आप खुद को फिर से बेहतर बना पाएंगे। अपने गुजरे हुए समय को पकड़े और इसे अपने सपनों को जीने में बदले। तभी आप वास्तव में उस महान नियत को पूरा कर सकते हैं जिसे पूरा करने के लिए आपको बुलाया गया था। एकांत आपको अपने भाग्य के आसपास ही अपने जीवन को व्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है। जीवन में डिस्ट्रैक्शन पर कभी ध्यान न दे, संभावनाओं पर ध्यान दे। बड़े सपने देखते हो रहो, अपना भविष्य शानदार है। जब आप ऐसे दैवीय शक्ति पर निर्भर होते हैं तो आप कहीं अधिक बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मेरे पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त धैर्य है। जीवन के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़े भी बुरे होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। मुंह से माफ़ करने के लिए किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था। दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यहाँ मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। समय से लड़कर जो अपनी किस्मत बदल दे वही इंसान विजय होता है। जो अपनी किस्मत बदल दे, आगे क्या होगा ये ना सोचो, क्या मालूम समय अपनी सूरत ही बदल दे। आपकी किस्मत में जो चीज़ होगी उसे हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब आप उन चीज़ों को हासिल करें जो आपकी किस्मत में नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है, तो आपकी किस्मत क्यों नहीं बदली जा सकती। अगर आप अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खुद नियंत्रण कर पा रहे हैं तो आप सच में खुशकिस्मत है।
जो चीज़ अपनी किस्मत में हो उसे आपसे कोई भी किसी तरह से नहीं छीन सकता। किस्मत उन्हीं ही दूसरे से ज़्यादा देती है जो लोग मेहनती होते हैं और सोच समझकर सही समय पर खरे उतरते हैं। अगर आप पूर्व दिशा में जाना चाहते हैं और आपके कदम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा जा रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आप कितना भी समय लगा लें। किस्मत भी ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें बस थोड़ी सी दूर से ही हमारी किस्मत से दूर रह जाती है और इसी दूरी को सही समय पर मिटाना सच में मुश्किल होता है। किस्मत अगर आपसे कुछ बहुत प्यारी चीज़ छीन रही है, इसका मतलब है देर से ही सही पर आपको कुछ ज़्यादा कीमती चीज़ देने वाली है। कई बार हम चाहकर भी अपनी किस्मत नहीं बदल पाते हैं। मेहनत के बिना किस्मत चमक भी जाए तो टिकती नहीं। रूठी किस्मत मेहनत से मान जाती है। प्यार किस्मत के बिना नहीं पाया जा सकता। हमारे रिश्ते हमारी किस्मत को प्रभावित ज़रूर करते हैं। जिसकी किस्मत बुरी हो उसको सामने मुश्किलें आती ही है। मेरी किस्मत हमेशा धोखा देती है। भाग्य पर ना चाहकर भी विश्वास करना होता है। मैं अपनी किस्मत को खुद बनाती हूँ। जब आप बदलते हैं तो आपकी किस्मत भी बदल जाती है। कठिन परिश्रम और भाग्य आपसे जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म और भाग्य अलग नहीं हैं। सोलमेट किस्मत से ही मिलता है। संयोग और किस्मत दोनों को नहीं जाना जा सकता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।